और नहीं आप उसके साथ माथापच्ची करना शुरू करो तो मुसीबत आपके सामने। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी कि एक प्रोफेसर साहब एक बार नौकारूढ़ हुए, नौका के ऊपर विराजमान हुए। नाविक जैसे नौका चलाया, पूछा क्यों भाई तूने भूगोल पढ़ा है? नाविक ने कहा महाराज मैं गरीब आदमी दिन रात नौका चलाता हूँ, भूगोल पढ़ने का समय कहा इतिहास पढ़ा है? कहा महाराज इतिहास भी नहीं पढ़ा। कहा सामाजिक शास्त्र पढ़ा है? कहा महाराज कह तो दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नौका चलाता हूँ। कहा तुम्हारी आधी जिंदगी समाप्त हो गई, आधा जीवन तूने बर्बाद कर दिया। न भूगोल पढ़ा, न इतिहास पढ़ा, न समाज शास्त्र पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। बातचीत हो ही रही थी, इतने में तूफान आया, भयंकर तूफान। नौका जो है हिलना शुरू की। अब प्रोफेसर साहब ने कहा भाई बचाओ। नाविक ने कहा आप तैरना जानते हैं? प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं। कहा तो मेरी तो आधी जिंदगी गई, लेकिन अब तेरी पूरी जिंदगी जाने वाली है। तैरना नहीं जानता है तो अब ये नौका डूबने वाली है। कहा भाई मेरे बचाओ, क्योंकि अब तुम जो कहोगे चूल्हे में जाए, इतिहास भूगोल खगोल वगैरह, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। अब प्राण कैसे बचे ये उपाय बताओ। उसने प्राण बचाने का उपाय किया, बड़ी मुश्किल से प्राण बचे। कहने का तात्पर्य कि नदी पार करनी हो तो नाविक जो कहे उसकी बात माननी चाहिए। किसी वाटिका से पुष्प चयन करना हो तो वाटिका के जो रक्षक हैं उनकी बात माननी चाहिए। राम जी ने संकेत कर दिया कि ठीक है ये जो कह रही हैं इनकी बात माननी चाहिए। तब तक माली भी आ गया। मालिन से कहा क्यों परेशान कर रहे हो, पुष्प चयन करेंगे और चले जाएंगे, द्वार खोल दो। कहा ये मेरी मर्जी, मैं खोलूं या ना खोलूं। और ये शब्द ऐसा है मेरी मर्जी, कहीं भी लगा लो। हाँ? मेरी मर्जी कहीं भी लगा लेते हैं लोग। अब मालिन कहने लगी कि एक उपाय है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, जल्दी बताओ कौन सा उपाय है। कहा अगर आप सचमुच इस वाटिका में प्रवेश करना चाहते हैं तो वाटिका के द्वार पर जो चित्र है, छाया चित्र, उसको नमस्कार करो, बस हम द्वार खोल देंगे। क्योंकि वो जानकी जी का चित्र लगा हुआ था। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम लोग रघुवंशी हैं और किसी स्त्री को नमस्कार नहीं करेंगे, स्त्री के आगे नहीं झुकेंगे। अब मालिन और कुपित हो गए कि जब तक आप झुकोगे नहीं तो फूल क्या हम मंजरी भी नहीं लेने देंगे, आपको नमस्कार करना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात कही। ए हो प्रभु प्राण प्यारे, सुमन सुगंध वारे, मर्जी हमारी बीनू कैसे आप तोड़ोगे। मर्जी हमारी बीनू कैसे आप तोड़ोगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम वीर हैं, हम वीर हैं। मिथिला की मालिन है, कहने लगी धीरताई वीरताई कछु न चलेगी नाथ, निज चतुराई सब संग संग बोरोगे। सारी चालाकी यही रह जाएगी, धीरताई नहीं चलेगी, वीरताई नहीं चलेगी। लक्ष्मण जी ने कहा तू जानती नहीं ये कितने प्रभावशाली हैं, इनकी चरण धूलि लगते ही अहिल्या जो पाषाण के रूप में थी वो स्त्री बन गई। मालिन ने कहा ये तुम्हारे भाई साहब के चरण धूलि की महिमा नहीं है। अगर ऐसा ही था तो अयोध्या में असंख्य पत्थर हैं, सब कहाँ गौतम ने ऋषि की पत्नी बनी बनी।